हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मीत इंस्पायर्ड में। क्या आप जानते हैं कि सावन के इस परम पावन, महापवित्र, अलौकिक, त्रैलोक्य पूजित, दिव्य और पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा जागृत, जीवंत व प्रचंड शक्तिशाली महीने में साक्षात देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी, सृष्टि के परम रचयिता, पालनकर्ता, महासंहारकर्ता और इस पूरे विधाता के एकमात्र सर्वोच्च महास्वामी भगवान शिव शंभु स्वयं अपने परम दिव्य धाम कैलाश पर्वत को त्याग कर माता आदि पराशक्ति भवानी, परम पूज्य श्री गणेश, कार्तिकेय, वीरभद्र और अपने समस्त नंदी, भृंगी आदि भूत प्रेत गणों के साथ इस मृत्यु लोक पर यानी हमारी इसी पृथ्वी लोक पर साक्षात सावन के पूरे 32 दिनों तक निवास करते हैं। शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, कालिका पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण और प्राचीन काल के अत्यंत गोपनीय, दुर्लभ, तामसिक, सात्विक तंत्र शास्त्रों में सावन के महीने का एक ऐसा अचूक, महागुप्त, महाप्रचंड, बेहद दुर्लभ, तीनों लोकों को हिला देने वाला और काल को भी मात देने वाला प्रचंड शक्तिशाली महाउपाय बताया गया है, जिसे यदि आप सावन के इस महापवित्र महीने में किसी भी दिन पूरी अगाध श्रद्धा, चरम सीमा की पवित्रता और अटूट वज्र जैसे विश्वास के साथ कर देते हैं तो आपके पूरे कुल, पूरे वंश और पूरे घर परिवार में धन दौलत, सुख समृद्धि, राजसी ऐश्वर्य, अटूट वैभव, कीर्ति और मान सम्मान का ऐसा भीषण, महाप्रचंड और अनियंत्रित सैलाब आएगा कि आपकी 1, 2, 3 या 7 नहीं बल्कि आने वाली आपकी 21 पीढ़ियां भी उस अकूत धन संपदा को दोनों हाथों से खर्च करते करते थक जाएंगी, पीढ़ियां बीत जाएंगी, युग बदल जाएंगे, लेकिन महादेव और माता महालक्ष्मी का दिया हुआ वो अखंड दिव्य कुबेर भंडार आपके घर में कभी किसी भी युग में समाप्त नहीं होगा। अगर आप भी बरसों पुरानी 7 जन्मों की घोर दरिद्रता, सिर पर चढ़े करोड़ों अरबों के कर्ज के महाभारी बोझ, व्यापार के पूरी तरह ठप और बर्बाद हो जाने, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने, तिजोरी के हमेशा श्मशान की तरह खाली रहने या फिर घर में पैसा आने की आहट से पहले ही उसके भस्म हो जाने यानी पैसे के 1 मिनट भी न टिकने की भीषण महासमस्या से भीतर तक टूट चुके हैं, रातों की नींदें गायब हो चुकी हैं, आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं और जीवन में हर तरफ से हताश होकर सिर्फ और सिर्फ घोर दुखों और तंगहाली के साए में घुट घुट कर जी रहे हैं, तो सावन का ये परम गोपनीय, महातांत्रिक और पौराणिक महाउपाय आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जादुई, सबसे भयंकर और सबसे चमत्कारी टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज की इस विशेष, महाविस्तृत, महालॉन्ग, इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और अब तक की सबसे गहरी महावीडियो में मैं आपको सावन के उसी परम गोपनीय और महाचमत्कारी महाउपाय की एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी, गुप्त से गुप्त और अति रहस्यमयी बारीकी को पूरे महाविज्ञान, खगोलीय नक्षत्रों और तंत्रोक्त महानियमों के साथ समझाने जा रहा हूं, जिसे विधिपूर्वक करते ही स्वयं धन की साक्षात अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी, धनपति कुबेर और देवों के देव महादेव आपके पूरे घर को, आपकी 7 पीढ़ियों की तिजोरियों को साक्षात कुबेर के अखंड महाखजाने में तब्दील कर देंगे। इस महाउपाय की सबसे बड़ी महिमा और ब्रह्म वाक्य यह है कि यह आपके 7 जन्मों के कर्म बंधन और दुर्भाग्य के सबसे मजबूत बंद ताले को हमेशा के लिए एक झटके में तोड़ देता है और आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से चारों दिशाओं से, आकाश और पाताल से बिना रुके अटूट, अनवरत और प्रचंड धन की महावर्षा होने लगती है, जिसका साक्षी स्वयं ये पूरा ब्रह्मांड और नवग्रह बनते हैं। इस परम कल्याणकारी, अलौकिक, जीवन बदलने वाले, कंगाली को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले और सोए हुए महाभाग्य को रातों रात चमकाने वाले दिव्य महाउपाय की एक एक गुप्त महाविधि और 21 दिव्य सामग्रियों के महाविज्ञान को पूरा विस्तार से जानने और महादेव की साक्षात कृपा इसी सेकंड प्राप्त करने से पहले, अगर आप भी देवों के देव महादेव के सच्चे, कट्टर और परम भक्त हैं, उनके चरणों के अनन्य दास हैं और उनकी असीम निराकार व साकार महाशक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बिना एक पल की देरी किए इस महावीडियो को अभी के अभी पूरे दिल से लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले बटन यानी बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि आपके भाग्य को चमकाने वाली, आपके जीवन की दरिद्रता को समूल नष्ट करने वाली और आपको महाधनी, करोड़पति, अरबपति बनाने वाली ऐसी ही कोई भी ज्ञानवर्धक महावीडियो आपसे भविष्य में कभी भी भूलकर भी मिस न हो पाए। कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व, मान सम्मान, पूरी ऊर्जा और सच्ची सनातनी महाभक्ति के साथ हर हर महादेव, जय शिव शंभू, देवों के देव महादेव या ओय नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में शिव का नाम मुख से केवल एक बार उच्चारण करने मात्र से ही हमारी आत्मिक सकारात्मक ऊर्जा करोड़ गुना बढ़ जाती है। हमारे करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्म तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं और महादेव हमारी सूखी और खाली झोली को दुनिया की तमाम खुशियों, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सुख, वैभव और अटूट धन संपत्ति से लबालब भर देते हैं। अब इस महाउपाय की पूरी अति विस्तृत,
महालौंग विधि, इसके पीछे छिपे गहरे ब्रह्मांडीय महाविज्ञान, इसके तांत्रिक सूत्रों, इसके ज्योतिषीय योगों और इसके गुप्त तंत्रोक्त नियमों को बहुत ही शांत मन, स्थिर बुद्धि, शुद्ध अंतःकरण और पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि इस महाउपाय का 99% से ज्यादा भाग, इसकी सही महासामग्री, इसकी संख्या, इसके विशेष दुर्लभ समय, इसके अर्पण करने के गुप्त तांत्रिक और मुद्रा तरीके और इसकी एकदम सटीक व लंबी गोपनीय विधि पर निर्भर करता है। यदि आप जल्दबाजी में अज्ञानतावश इसमें एक छोटी सी भी त्रुटि कर देते हैं, दिशा भूल जाते हैं या किसी सामग्री को गलत हाथ से या गलत क्रम में चढ़ा देते हैं, तो इस महाउपाय की ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती है और इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए एक एक शब्द को, एक एक महानियम को अपने दिमाग के सबसे गहरे कोने में बैठा लीजिए ताकि कोई चूक न हो। इस महाउपाय को करने के लिए आपको सावन के किसी भी सोमवार, सावन के प्रदोष व्रत, सावन की मासिक शिवरात्रि, सावन की अमावस्या, सावन की पूर्णिमा, सावन के मंगलवार को पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत, सावन के शनिवार, सावन के वीरवार या फिर सावन के किसी भी आम दिन सुबह के अत्यंत पवित्र ब्रह्म मुहूर्त से लेकर यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक या फिर शाम के प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के ठीक 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद के समय तक स्नान करके पूरी तरह आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध होकर साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ध्यान रहे कि इस महापूजा के दिन आपको काले और नीले रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने हैं, क्योंकि काला और नीला रंग राहु, केतु और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव साधना में वर्जित है। आप सफेद, पीले, चटखलाल, गुलाबी, नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, जो शिव और शक्ति को अत्यंत प्रिय हैं और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से चुंबक की तरह खींचते हैं। उपाय शुरू करने से पहले अपने घर के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का एक मुखी या चौमुखी दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अपने कुलदेवी देवता का स्मरण करें, गणेश जी का आह्वान करें और अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण आंखों से आशीर्वाद मांगें, ताकि आपकी इस महापूजा में कोई विघ्न, बाधा, नजर दोष या कोई भी तामसिक नकारात्मक शक्ति रुकावट न डाल सके। अब बात करते हैं इस महाउपाय की उस दिव्य, महाविस्तृत और महादुर्लभ सामग्रियों की, जो आपके जीवन की दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए समूल नष्ट कर देगी। इस बार हम इस उपाय को चरम सीमा पर ले जाने के लिए सामग्रियों की संख्या और उनकी तांत्रिक शक्ति को 21 गुना बढ़ा रहे हैं। सामग्री की इस लंबी और महादुर्लभ महासूची को डायरी में बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले जरूरत होगी साक्षात माता महालक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाले 108 साबुत अखंडित चावल के दानों की। शास्त्रों में चावल को अक्षत कहा गया है, जिसका सीधा अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। जब आप इन 108 दानों को शिवलिंग पर चलाते हैं तो ये आपके घर के धन भंडार को कभी क्षय नहीं होने देते, उसे हमेशा आकस्मिक धन से भरा रखते हैं। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना कहीं से भी टूटा हुआ, चटका हुआ, आधा, पीला या खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को हमेशा पूर्ण, बेदाग और शुद्ध वस्तुएं ही प्रिय हैं। खंडित चावल चढ़ाने से पूजा खंडित और अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही आपको चाहिए होंगे 108 एकदम साफ सुथरे दिव्य बेलपत्र। ये बेलपत्र कहीं से भी कटे फेटेड नहीं होने चाहिए, उनमें कोई भी सफेद दाग, काला धब्बा या कीड़े का छेद नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की तीनों पत्तियां आपस में पूरी तरह जुड़ी होनी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, उन 108 बेलपत्रों की डंडी के पीछे की जो सख्त और मोटी गांठ होती है, जिसे तंत्र शास्त्र में वज्र कहा जाता है, उसे आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और नाखून की मदद से बहुत ही आराम से तोड़ लेना है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वज्र के साथ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव को अत्यंत कष्ट होता है और उपाय का फल निष्फल हो जाता है। इसके बाद आपको लेनी है साक्षात माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय और धन को चुंबकीय रूप से तेजी से आकर्षित करने वाली 21 साबुत कलीदार बड़ी कमलगट्टे। कमलगट्टा माता लक्ष्मी का परम प्रिय बीज माना जाता है और इसे सावन में शिवजी को चढ़ाने से कुबेर देव का आसन डोल जाता है और वो धन देने के लिए विवश हो जाते हैं। अगली सामग्री आपको लेनी है 21 खड़ी साबुत हल्दी की गांठें। हल्दी देवगुरु बृहस्पति, भाग्य की वृद्धि, सौभाग्य और स्वर्ण का प्रतीक है, जो आपके जीवन से पैसों की किल्लत, मंदी और आर्थिक रुकावटों को जड़ से खत्म कर देगी। इसके बाद आपको लेनी है 11 गोमती चक्र और 11 पीली कौड़ियां, जिन्हें धन की पोटली का मुख्य आधार माना जाता है और जो साक्षात समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही आपको लेनी है 21 साबुत हरी इलायची, जो बुध ग्रह को मजबूत करती है और व्यापार में रातों रात तरक्की दिलाती है। साथ ही आपको लेने हैं 21 साबुत फूल वाले लौंग, जिनका फूल पूरी तरह साबुत हो, जो आपके जीवन के सारे नजर, दोष और तंत्र बाधा को दूर करेंगे। इसके साथ आपको लेनी है 21 साबुत काली मिर्च के दाने, जो आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे और धन के मार्ग के रोड़ों को हटाएंगे। इसके बाद आपको लेना है 21 ग्राम शुद्ध अष्टगंध चंदन, 21 ग्राम रक्त चंदन का चूरा और 21 ग्राम केसर के धागे।
अगली महासामग्री आपको लेनी है एक बड़ा और शुद्ध तांबे का महालोटा। ध्यान रहे कि आपको ये जल मंदिर का नहीं लेना है, बल्कि आपको अपने ही घर के रसोई घर के मटके, परिंडे या जहां आप पीने का पानी रखते हैं उस स्थान से शुद्ध जल भरना है। अपने घर का जल ले जाने से आपके घर का भारी से भारी वास्तुदोष, पितृदोष, गृह क्लेश और बरसों की बैठी कंगाली हमेशा के लिए दूर होती है। अब उस तांबे के महालोटे के जल के अंदर आपको सबसे पहले थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाना है, जो आपके सभी जन्मों के पापों को धो देता है। इसके बाद आपको उसमें आधा कप शुद्ध गाय का कच्चा दूध मिलाना है। दूध चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है और लक्ष्मी स्थिर होती है। इसके साथ ही आपको उसमें डालनी है एक बड़ी चम्मच साफ काले तिल, जो राहु, केतु और शनि के बड़े से बड़े आर्थिक संकट, कर्ज और साढ़े साती को काट देते हैं। इसके साथ ही उस जल में आपको डालनी है एक चुटकी सफेद चंदन का चूरा, एक छोटा सा टुकड़ा मिश्री का और एक इत्र की शीशी में से पूरी 21 बूंद दिव्य सुवासित मोगरे या गुलाब का इत्र भी उस लोटे के जल में डाल लेना है। इत्र डालने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, मंदिर का वातावरण दिव्य हो जाता है और आपके जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान और अटूट वैभव बढ़ता है। इसके साथ ही आपको लेना है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर बनाया गया शुद्ध गाय के घी का एक बड़ा चौमुखी दीपक, माचिस, भीमसेनी कपूर और एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा अपनी महाथाली में सजाकर रख लें। अब इन सभी दिव्य, चमत्कारी, दुर्लभ, बहुमूल्य और तंत्रोक्त महासामग्रियों को एक सुंदर तांबे या पीतल की बड़ी महाथाली में सजाकर नंगे पैर बहुत ही श्रद्धा, पूर्ण मौन और गहरी आंतरिक भक्ति के साथ अपने घर के पास के किसी भी प्राचीन, जागृत, स्वयंभू या सिद्ध शिव मंदिर में चले जाएं। मंदिर जाते समय रास्ते में किसी भी व्यक्ति से फालतू बात न करें, किसी का अभिवादन न करें, मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रखें। मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का प्रचंड मानसिक जाप करते रहें। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सम्मुख बैठते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। आपको इस तरह बैठना है कि आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए और आपकी पीठ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। शास्त्रों में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर, माता पार्वती, देवलोक और स्वयं रिद्धि सिद्धि की दिशा माना जाता है। उत्तर की तरफ मुख करके बैठना ही तांत्रिक, ज्योतिषीय और पौराणिक महाउपायों में सर्वोत्तम माना गया है। इससे उपाय की शक्ति और उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। अब मंदिर में बैठकर सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में वो 1 चम्मच काला तिल लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महादेव के सबसे चमत्कारी और धन प्रदाता स्वरूप श्रम्भेश्वर महादेव या कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस काले तिल को शिवलिंग के ऊपर ठीक उस जगह अर्पित कर दीजिए जहां से जल नीचे बहता है, यानी जलधारी के मूल भाग पर। ऐसा करते ही आपके जीवन पर लगा बड़े से बड़ा पितृदोष, कुंडली का कालसर्प दोष, राहु की महादशा, शनि की ढैया, दुर्भाग्य और धन की भयानक मंदी तुरंत शांत हो जाएगी और धन के नए मार्ग खुल जाएंगे। इसके बाद अपनी थाली में से वो 108 बेलपत्र निकाल लीजिए और चंदन, कुमकुम व केसर को थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर गीला कर लीजिए। अब अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से, जिसे शास्त्रों में सबसे पवित्र, सूर्य की उंगली और जागृत उंगली माना जाता है, उन सभी 108 बेलपत्रों की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पर माता महालक्ष्मी का परम शक्तिशाली, जागृत, तांत्रिक और चमत्कारी धन बीज मंत्र श्री लिखना है। श्री मंत्र साक्षात धन को पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से खींचने का काम करता है। इस मंत्र को पीले चंदन और केसर के मिश्रण से लिखने के बाद बेलपत्र की बाकी बची दोनों छोटी पत्तियों पर आपको लाल कुमकुम की मदद से नमः शिवाय लिखना है या 2 सुंदर लाल अष्टगंध की बिंदियां लगानी है। जब सभी 108 बेलपत्रों पर यह दिव्य और चमत्कारी लेखन पूरा हो जाए, तब जो 108 साबुत चावल के दाने आप अपने घर से अत्यंत संभालकर गिनकर लाए थे, उन चावल के दानों को एक एक करके हर एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, ठीक उसी स्थान पर जहां आपने पीले चंदन से श्री लिखा था, वहां बहुत ही आराम से रखते जाना है ताकि चावल का दाना चंदन से चिपक जाए। इस कार्य को करते समय आपका मन पूरी तरह शिव में लीन होना चाहिए। अब जो आप 21 कमल गट्टे, 21 हल्दी की गांठें, 21 हरी इलायची, 21 लौंग और 21 काली मिर्च लाए हैं, उन्हें भी चंदन का तिलक लगा लें और उन्हें एक एक करके अपनी थाली में अलग रख लें। अब शिवलिंग के बिल्कुल करीब आ जाएं और इस महाअभिषेक और अर्पण की अति गुप्त महातांत्रिक विधि को अत्यंत ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ एक एक सेकंड का ध्यान रखना और सही क्रम का होना सबसे आवश्यक है। अब आपको अपने सीधे हाथ के अंगूठे, मध्यमा और अनामिका उंगली की मदद से पहला बेलपत्र इस तरह उठाना है कि चावल का दाना उस पर पूरी तरह सुरक्षित रहे, वह नीचे न गिरे। अपनी आंखें बंद करें, महादेव का तीव्र ध्यान करें और अपने दिल में छिपी धन की बड़ी से बड़ी कामना, व्यापार की मंदी, नौकरी की समस्या, सिर पर चढ़ा बरसों पुराना कर्ज या घर की कंगाली को महादेव के सामने मानसिक रूप से बोलिए। अब उस पहले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह अर्पित कीजिए कि बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है
जिस तरफ आपने चंदन से श्री लिखा है और चावल का दाना रखा है, वो हिस्सा सीधे शिवलिंग के पत्थर को स्पर्श करना चाहिए, यानी चावल का दाना शिवलिंग और बेलपत्र के बीच में पूरी तरह दब जाना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और उसकी पत्ती का मुख महादेव के पीछे की तरफ यानी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पहला बेलपत्र चढ़ाते समय आपको पूरे विश्वास और ऊंचे स्वर में बोलना है ओम नमः शिवाय या श्रीम कुबेरेश्वर महादेव नमः। ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है, अपनी धन की समस्या को दोबारा दोहराना है और उसे पहले बेलपत्र के ठीक ऊपर इस तरह समर्पित करना है कि दोनों बेलपत्र एक दूसरे के ऊपर समाहित हो जाएं। इसी तरह एक एक करके पूरे 108 बेलपत्र और 108 चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं। इसमें आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये समय आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। इसके बाद जो 21 कमलगट्टे आपके पास हैं, उन्हें एक एक करके अपनी महालक्ष्मी की कामना बोलते हुए शिवलिंग के शीर्ष भाग पर अर्पित करते जाएं। फिर 21 हल्दी की गांठें अर्पित करें, फिर 21 हरी इलायची, फिर 21 लौंग और अंत में 21 काली मिर्च के दाने शिवलिंग पर चढ़ा दें। कनक धारा स्तोत्र, रावण संहिता, भृगु संहिता और शिव पुराण के अनुसार जब कमलगट्टा, हल्दी, इलायची, लौंग और काली मिर्च सावन में एक साथ महामंत्रों के साथ शिवलिंग पर महासंख्या में चढ़ाए जाते हैं, तो जातक के जीवन से 7 नहीं बल्कि 21 जन्मों की भीषणतम दरिद्रता, कंगाली, अकाल मृत्यु योग और दुर्भाग्य का नाश एक झटके में हो जाता है। आपको इन सभी सामग्रियों को इस तरह चढ़ाना है कि पूरा शिवलिंग उन चमत्कारी 108 बेलपत्रों, अक्षत, कमलगट्टों, इलायची, लौंग, काली मिर्च और हल्दी से पूरी तरह सुशोभित, दिव्य और पूरी तरह ढक जाए, जैसे महादेव ने स्वर्ण और रत्नों का मुकुट पहन लिया हो। हर बार जब आप कोई नई सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तब आपके मुख से शिव मंत्र का जाप निरंतर, बिना रुके और अटूट रूप से चलते रहना चाहिए। शिव महापुराण साफ शब्दों में कहता है कि सावन के महीने में अक्षत यानी चावल और लक्ष्मी बीज मंत्र से युक्त बेलपत्र का यह अद्भुत मिलन जब शिवलिंग पर इन महासामग्रियों के साथ होता है, तो वहां ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, सकारात्मक और धन आकर्षक ऊर्जा का जन्म होता है। यह दिव्य ऊर्जा क्षेत्र आपके प्रारब्ध के बुरे से बुरे कर्मों को काटकर आपके भाग्य की दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर देता है और आपके जीवन में धन के ऐसे मार्ग खोल देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब यहाँ पर आता है इस पूरी वीडियो का सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारी और सबसे मुख्य भाग, वो एक महाशक्तिशाली चीज जिसे आज आपको इस जल के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है और जिसके बिना ये पूरा महाउपाय बिल्कुल अधूरा और निष्फल माना जाता है। ध्यान से सुनिए, वो जादुई और महाशक्तिशाली चीज कोई और नहीं बल्कि शुद्ध गाय का गाढ़ा मीठा शहद है। जी हाँ, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में शहद को साक्षात स्वर्ण, सूर्य की ऊर्जा, मंगल का बल और धन के सर्वोच्च देवता कुबेर का स्वरूप माना गया है। जब सावन के पावन महीने में शहद को एक विशेष नियम, सही मात्रा और महामंत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो यह व्यक्ति की कुंडली से कंगाली और दरिद्रता के योग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। अब आपको करना यह है कि जो तांबे के महालोटे में आपने जल, गंगा जल, कच्चा दूध, इत्र, मिश्री, सफेद चंदन और काला तिल मिलाया था, उस लोटे के अंदर आपको पूरी एक बड़ी कटोरी या 5 बड़ी चम्मच भरकर शुद्ध शहद की मिला लेनी है और उसे अपने दाहिने हाथ की उंगली से अच्छी तरह से घोल लेना है। शहद महादेव के उग्र रूप को शांत करता है, उन्हें शीतलता प्रदान करता है और आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, राजसी सुख और समृद्धि को चुंबकीय रूप से आपकी तरफ आकर्षित करता है। अब उस महालोटे को अपने दोनों हाथों से बहुत ही आदर, सत्कार और पूर्ण श्रद्धा के साथ पकड़िए। अब आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, जहां आपने वो 108 बेलपत्र, अक्षत, हल्दी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और कमलगट्टे चढ़ाए हैं, वहां बहुत ही धीमी धार से, जैसे एक अत्यंत पतला और महीन धागा गिरता है, उतनी मध्यम, शांत और अत्यंत धीमी गति से उस शहद मिश्रित सुवासित जल को अर्पित करना शुरू करना है। जल चढ़ाते समय आपको 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं है। जल की धार लगातार, अटूट और एक समान रूप से शिवलिंग पर गिरती रहनी चाहिए। इस दौरान आपके मुख से शिव सहस्रनाम, ओ नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत शुद्धता और श्रद्धा के साथ चलते रहना चाहिए। जैसे जैसे वो पवित्र, मीठा, सुगंधित और शहद का गाढ़ा जल उन सभी महासामग्रियों को छूता हुआ शिवलिंग से नीचे बहेगा, वैसे वैसे आपके जीवन से बरसों पुरानी कंगाली, दुर्भाग्य, गरीबी, व्यापार का भारी नुकसान, कर्ज की समस्या और पैसों की तंगी हमेशा हमेशा के लिए बहकर आपके जीवन से कोसों दूर निकल जाएगी और आपका घर खुशियों से चहक उठेगा। जब लोटे का जल पूरी तरह से समर्पित हो जाए तो लोटे को एक तरफ रख दें। अब आपकी थाली में जो 11 गोमती चक्र और 11 पीली कौड़ियां बची हैं, उन्हें शिवलिंग के नीचे जहां से जल बहाता है उस जलधारी के पास स्पर्श कराएं और महादेव के चरणों का साक्षात आशीर्वाद लेते हुए उन्हें वापस अपनी थाली में अत्यंत संभाल कर रख लें।
इसके बाद शिवलिंग के नीचे जहां से जलधारी से जल नीचे गिरता है वहां अपना सीधा हाथ लगा दीजिए। उस बहते हुए दिव्य, अलौकिक और चमत्कारी चरणामृत को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा रोक लीजिए। अब उस जल को बहुत ही श्रद्धा के साथ अपनी दोनों आंखों से लगाइए, अपने मस्तक पर लगाइए और जय शिव शंभू कहते हुए उस जल का थोड़ा सा पान कीजिए, यानी उसे पी लीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर के भीतर की तमाम बीमारियां, अकाल मृत्यु का भय, मानसिक तनाव और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और शरीर में एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद जो जल आपकी अंजलि में बचा है उसे वापस अपने तांबे के लोटे में डाल लें। अब जो 11 गोमती चक्र और 11 कौड़ियां आप मंदिर से सिद्ध करके लाए हैं उन्हें अपने घर ले जाकर उस साफ लाल रेशमी कपड़े में बांधकर उसमें 1 कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग रखकर अपने घर की तिजोरी, दुकान के गल्ले या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यह पोटली साक्षात धन को खींचने वाला ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महाचुंबक बन जाएगी और आपकी तिजोरी राजाओं की तरह हमेशा धन धान्य से भरी रहेगी, कभी खाली नहीं होगी। इसके बाद मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठकर कपूर और घी का दीपक जलाकर महाआरती करें, शिव चालीसा का पाठ करें, उन्हें दंडवत प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाएं। घर आते ही उस लोटे के चमत्कारी जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ छिड़कें, अपनी तिजोरी वाली अलमारी पर छिड़कें, अपने व्यापार या दुकान के शटर और स्थान पर छिड़कें और घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, कंगाली, नजर दोष, ग्रह क्लेश या अलक्ष्मी का वास हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उस स्थान पर साक्षात माता अन्नपूर्णा और स्थिर धनलक्ष्मी का वास हो जाता है। घर के सभी सदस्य इस जल को अपने मस्तक पर जरूर लगाएं ताकि सबका भाग्य उदय हो सके और घर में खुशहाली आए। शिव महापुराण के प्राचीन और अत्यंत गुप्त अध्यायों के अनुसार सावन के महीने में किया गया ये महा उपाय तीनों लोकों में कभी भी खाली नहीं जाता। ये अचूक और पत्थर की लकीर है। महादेव इस उपाय को करने वाले भक्त की अगाध श्रद्धा, धैर्य और पवित्रता से इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि उसके जीवन के सारे आर्थिक अपराधों को, उसके बुरे कर्मों को चुटकी में क्षमा कर देते हैं और उसे बिना मांगे ही संसार का सारा सुख, वैभव, राजसी ऐश्वर्य, आलीशान गाड़ी, बंगला, भूमि, उत्तम पद और अटूट धन प्रदान कर देते हैं। इस महा उपाय के प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन में 7 जन्मों तक कभी किसी चीज की, धन की या अनाज की कमी नहीं रहती और उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी महलों में बैठकर राजसी वैभव और अकूत धन दौलत का आनंद लेती हैं। उनका वैभव युगों युगों तक कभी समाप्त नहीं होता। यदि आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज भी होगा जिसके कारण आप रात को सो नहीं पाते थे, तो वो कर्ज भी इस उपाय के करने के कुछ ही दिनों के भीतर उतरना शुरू हो जाएगा और आपको धन प्राप्ति के ऐसे ऐसे गुप्त और नए स्रोत मिलेंगे जिनकी आपने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। इसके साथ ही यदि आप इस महा उपाय की शक्ति को और ज्यादा तीव्र, अचूक और तत्काल फल देने वाला करना चाहते हैं तो सावन के महीने में जब आप यह उपाय करके मंदिर से वापस आएं तो रास्ते में किसी भूखे व्यक्ति को, किसी बेसहारा को, किसी अनाथ को, किसी जरूरतमंद को या किसी योग्य ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, हरी सब्जियां, मिठाई या वस्त्र का दान जरूर करें, क्योंकि महादेव को परोपकार, दया और दान पुण्य अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक एक चावल का दाना, शहद की एक एक बूंद, कमलगट्टा, इलायची, लौंग और हल्दी की गांठ आपके जीवन में सुख, सफलता, उन्नति और समृद्धि के एक एक नए रास्ते को खोलता चला जाता है। जितने लंबे समय तक या जितने ज्यादा सोमवार आप इस उपाय को पूरे सावन के दौरान श्रद्धा से दोहराएंगे, आपकी धन को आकर्षित करने की क्षमता उतनी ही प्रबल, तीव्र और अचूक होती चली जाएगी। आपके घर की दरिद्रता समूल नष्ट हो जाएगी और व्यापार में जो मंदी बरसों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसके कारण आप घाटे में चल रहे थे, वो अचानक से एक बहुत बड़े, चमत्कारी और अप्रत्याशित मुनाफे में बदल जाएगी और आप देखते ही देखते एक बेहद सफल और धनी इंसान बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सावन के इस अत्यंत पवित्र, दुर्लभ, पावन और चमत्कारी महीने को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा और इस महा उपाय को इस सावन के सोमवार या किसी भी शुभ दिन पूरे मन, तन, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन में एक बार जरूर आजमा कर देखिएगा। आपको महादेव की यह दिव्य, अलौकिक, गुप्त और कल्याणकारी जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, पड़ोसियों और सभी शिव भक्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके और दूसरों को भी महादेव की इस असीम कृपा का लाभ मिल सके, क्योंकि दूसरों का भला करने वाले पर शिव जी अपनी कृपा सबसे पहले बरसाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक और प्रामाणिक जानकारियां आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहें। महादेव आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी करें, आपके घर को धन, धान्य और खुशियों से भर दें और आपके सभी आर्थिक संकटों को पल भर में हर लें।
हर हर महादेव। ओ नमः शिवाय। जय शिव शंभू। कल्याण हो।